जब हमारे पास रेशियो नहीं दी होती तो हम बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं, k:1। इसकी हेल्प से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स की। यस सर। निकालते हैं इसकी वैल्यू, फटाफट निकालो x और y की सेक्शन फॉर्मूला से। यहां तक सारे पहुंच जाएंगे। सिर्फ मैंने सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं लगाया। इसके बाद इसने आपको एक इक्वेशन दी हुई है और बोल रहा है वो इससे पास करती है, तो ये जो मेरे x और y की वैल्यू निकली है मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा। तो 2:9 रेशियो आ गई। हिमांश रोकनी हो रोक देना। 7 2 - 0 0 - 5 y - 2। 2 मैं सीधा गायब कर सकता हूँ क्योंकि सामने 0 है, ये डिवाइड वाला वहां जाके मल्टीप्लाई में चला गया। 2x - y 7y - 14, ये इक्वेशन बन रही थी। यस सर। सिर्फ रिलेशन का मतलब है इक्वेशन में बना के आंसर छोड़ दो और कुछ नहीं करना। दिवांश और हिमांश रोकना हो तो रोक देना। पॉइंट भी निकालना है और उसकी डायमेंशन भी निकालनी है कि कितना डिस्टेंस पे है ये पॉइंट। सिर्फ सेंटर ही मांगा है तो वो कैसे इसको कंपेयर करेंगे। एक तरफ पीए पीबी का डिस्टेंस कंपेयर करेंगे, रीजन दोनों रेडियस हैं सेंटर से पास करते हैं। दूसरा पीबी और पीसी के डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे। हरकिरत को डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पता, डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है हरकिरत x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। सर पता है भला। ठीक है तो बस सेंटर कैसे आया? और कुछ। हाँ जी, ये सेंटर x/4 कैसे आया? x,4 मैंने x - 4 कहाँ लिखा भाई? नहीं, x,4। 4 नहीं है, y है। अच्छा, अब बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है पीए पे x - 6 का स्क्वायर y + 6 का स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर y + 7 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट हटा दिया। x² 36 - 12x y² 36 + 12y = x² + 9 - 6x + y² 49 + 14y। x² y² x² y² कट गए। 36 36 72 - 12x + 12y 9 और ये कितने हो गए 58 - 6x + 14y। इक्वेशन को थोड़ा इक्वेट किया, 6x इधर आया -6x - 2y 58 आया 60 14 + 14 = 0। एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पीबी और पीसी को बोल रहा है x - 3 का स्क्वायर y + 7 का स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर y - 3 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैंने इसका भी स्क्वायर नहीं खोला, बताता हूं क्यों। ये पूरी चीज पूरी सेम थी, मैंने कट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। y² 49 + 14y = y² + 9 - 6y। y² गए, 9 का 40 बचा, यहाँ हो गया -20y। y की वैल्यू -2, ये y की वैल्यू इधर इक्वेशन में पुट करता हूँ। -6x + 4 + 14 = 0 -6x = -18 x = 3। तो लास्ट में सेंटर इज इक्वल टू
-2, ये सॉरी 3, -2। दिवांश दिवांश रोकना तो रोक देना। इस क्वेश्चन ने आपको अपोजिट के पॉइंट्स दिए हैं और बोला है बाकी बचे हुए दोनों पॉइंट्स निकालो। तो मैं एक पॉइंट को x, y ले लेता हूं। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब दूसरी चीज, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल The साइड sides or diagonals equal. ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये AB और BC का डिस्टेंस मेरा सेम होगा। यस सर। Yes, तो मैं पहले sir. इनके फॉर्मूला लगा के कंपेयर कर लेता हूं। x + 1 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर। अगर किसी का 2 - y का भी स्क्वायर बन रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम आइडेंटिटी लगनी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मेरे बाहर के रूट हट गए। y - 2 स्क्वायर, y - 2 स्क्वायर गया। x स्क्वायर गया। 8x = 8, x = 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई है? No, नो sir. सर। सबको क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अब यस दूसरी सर। चीज मैं क्या यूज करूंगा, स्क्वायर 90 पे होता है, तो मैंने एक डायगोनल बनाया, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। Yes, sir. 90 के सामने वाला मेरा हाइपोटेन्यूज, मेरे को रिजल्ट मिल गया। AC मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जरा AC पे लगाते हैं सबसे पहले। 3 + 1 का स्क्वायर, 2 - 2 का स्क्वायर, इसके ऊपर होल स्क्वायर। तो मैं काम करता हूँ, स्क्वायर नहीं लगाता, रूट भी हटा देता हूँ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं। AB की वैल्यू मेरे को ये दी हुई थी, ये मैंने अभी AB की वैल्यू निकाली है, तो मैं दोबारा नहीं निकालूंगा। मैंने इसमें x की वैल्यू पुट कर दी, तो 2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर, ये मेरी AB की वैल्यू थी, मैंने यही पुट कर दी देख के। फिर प्लस में BC का स्क्वायर, BC की वैल्यू भी मैंने यहाँ लिखी है, इसमें वैल्यू 1 डाली, 1 - 2 -2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई है तो बताओ। नो सर। नो सर। AB की वैल्यू लेफ्ट साइड से ले ली, BC की वैल्यू भी लेफ्ट साइड में ले ली, और AC के मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। तो इसमें 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसकी आइडेंटिटी अभी मैं नहीं लगा रहा, एक ही चीज दो बार है तो बाहर 2 लगा दिया, ये 4। यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। सर फोटो भेज देना इसकी। ठीक है, 4 और 4 8 हो गए, यहाँ के 8 माइनस में 2 मैंने ऐसे ही रखा, 8 के नीचे 2 आ गया, y - 2 का स्क्वायर, 4 = y - 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर यहां लगा तो प्लस माइनस 2 आया। जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे, 9 तक ये प्लस माइनस नहीं आता था, जब से तुम 10th में आए हो तो ये चीज हमने लगानी है, दो पॉसिबिलिटी मान के चलनी है। अब दो केस, एक बार +2 = y - 2, एक बार -2 = y - 2। तो y = 4, यहाँ पे y मेरा 0 आ गया। किसी को दिक्कत इस चीज में? No, sir. अब उसको दो सर कोऑर्डिनेट्स ये दिए थे लास्ट मेरे तक x, समझ में नहीं आया। बताता हूँ। अब मेरी x की वैल्यू 1 थी, तो मेरे एक पॉइंट हो गया 1,4, एक पॉइंट हो गया 1,0। ये बात क्लियर हो गई है? Yes, जिनको sir. प्लस माइनस वाली चीज नहीं समझ आई उसको बताता हूँ। हमें लास्ट ईयर तक ये चीज होती थी, x² = 64 है, हम क्या लिखते थे, देयरफॉर x = 8। 9 तक यही करते थे। Yes, sir. यस 10th सर। में तुम्हें अब इसका आंसर ये लेना है, क्योंकि +8 का स्क्वायर भी वही होता है, -8 का स्क्वायर भी वही होता है। ये चीज 8 9 तक चलती थी, अब 10th में ये चीज चलेगी, क्योंकि +8 का स्क्वायर करके देखो 64 आएगा, -8 का स्क्वायर करो तो भी 64 आएगा। तो अब से हमें दो पॉसिबल लेके चलना है, दो पॉसिबल आउटकम्स। समझ आ गई बात? Yes, sir. इसलिए मैंने इस 4 को स्क्वायर जब लगाया तो 2 का स्क्वायर था, प्लस माइनस लगा, तो एक केस प्लस का इधर है, माइनस का केस इधर है। दो वैल्यू मांगी थी, दो कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, एक इस कोने का एक इस कोने का, दोनों कोने के पॉइंट आ गए मेरे।
हिमांशु दिवांश रोकना तो रोक दो रिकॉर्डिंग।